गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोएम फर्स्ट द नॉवल नेचर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टैंजा फर्स्ट। इस पोएम में पोएट जो हैं उन्होंने दो चीज़ों को कंपेयर करके एक सभ्य व्यक्ति की, एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान बताई है, जिसमें उन्होंने एक ओक का पेड़ लिया है और दूसरा लिली का फूल लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो फर्स्ट स्टैंजा, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। एक पेड़ की तरह बढ़ना सही नहीं है। इन बुल्क, जो कि आकार में बड़ा होता है, डॉट मेक मैन बेटर बी, और आकार में बड़ा होना और पेड़ की तरह बढ़ना एक व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, और एक ओक के पेड़ के समान काफ़ी लंबे समय तक कायम रहना, खड़े रहना, जो कि 300 ईयर्स, जो कि 300 साल तक रहता है, भी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता है, क्योंकि उसका अंत जो होता है टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, क्योंकि आखिर में एक लट्ठे के समान वो गिर जाता है। ड्राई, एकदम सूख कर, ब्लैक, पत्तियों से रहित होकर, एंड शीयर, और मुरझाकर। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, तो उसे पेड़ के समान अपना जीवन लंबा नहीं बनाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से उसका जीवन श्रेष्ठ हो, उसे याद किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक जीना और बिना अच्छे काम किए जीना एक व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाता है। अब देखिए, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस लाइन्स की, स्टैंजा की। द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ग्रोइंग इन साइज लाइक ए बिग ओक ट्री डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट। एक पेड़, बड़े से ओक के पेड़ के समान आकार में बढ़ना एक व्यक्ति को ग्रेट नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है। इट इज़ नो यूज़ लिविंग ए लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक ट्री, क्योंकि ओक के पेड़ के समान लंबा जीवन यापन करना, जीने का कोई उपयोग नहीं है। एंड फॉलिंग एट लास्ट, क्योंकि उसके समान लंबा जीवन जीना और अंत में फॉलिंग एट लास्ट, गिर जाना, लाइक ए लॉग, एक लट्ठे के रूप में, जो कि ड्राई हो, लीफलेस हो, एंड शेपलेस हो, जो कि सूखा हो, पत्तियों से रहित हो जाए और मुरझा जाए। ऐसी अवस्था उसकी अंत में होती है। तो जीवन लंबा है और अंत उसका बहुत ही दुखदायी है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वो महान नहीं बन सकता है। लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज डू नॉट नेसेसरीली मेक ए मैन ग्रेट। और आगे उनके कहने का मतलब है, लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं होता है। दे आर नॉट एट ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, लंबा जीवन और बड़ा आकार, किसी की महानता का प्रतीक नहीं होता है। पीपल स्मॉल इन साइज एंड विद ए ब्रीफ लाइफ स्पेन मे ऑल्सो बी ग्रेट इफ दे डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क और नॉवल एक्ट। आगे उन्होंने कहा है कि लोग जो कि आकार में छोटे होते हैं और अपने जीवन के अंतराल में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को हम ऑल्सो बी ग्रेट, वो महान बन सकते हैं। अगर आकार में छोटे हैं और जीवन उनका छोटा है, तो उस छोटे से जीवन में भी वो महान बन सकते हैं अगर दे डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, वे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करें, वो नॉवल एक्ट, श्रेष्ठ कार्य करें, तो वो महान बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे भगत सिंह, जीवन छोटा था पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया आज़ादी के लिए कि आज तक हम उन्हें याद रखते हैं। द पोएट, तो पोएट भी यही कहना चाहते हैं, द पोएट इज़ अगेंस्ट दिस जनरल परफेक्शन दैट वन मस्ट हैव लॉन्ग लाइफ टू बी रियली ग्रेट। और पोएट जो है इस सामान्य सी
जो अवधारणा है इसके विरोध में है कि एक व्यक्ति लंबा जीवन अगर उसका होगा तो वो वास्तव में महान होगा, तो इस धारणा के विरोध में है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टैंजा। आइए अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फार इन मई, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। अब पहले उन्होंने ओक का बताया जिनका जीवन लंबा था, 300 साल का था, पर और अंत भी उसका क्या था, बहुत ही पीड़ादायी था। अब नेक्स्ट उन्होंने कंपैरिजन जो की है लिली के फूल से की है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, ए लिली ऑफ ए डे, लिली का जो जीवन होता है केवल एक दिन का होता है, इज फेयरर फार इन मई, और मई के महीने में वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि उसी रात वो गिर जाती है और उसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट, परंतु फिर भी ये एक ऐसा पौधा है, एंड फ्लावर, और ऐसा फूल है, ऑफ लाइट, जो कि एक प्रकार से हमें ताकत, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि उसकी सुंदरता जो है हमें आकर्षित करती है और उस आकर्षण की वजह से हमें एक तरीके से शक्ति मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे जीवन छोटा हो पर उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस हो, नोबल एक्ट हो, तो वो छोटा जीवन भी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकता है। आइए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लिली ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई, लिली का फूल जो होता है वो मई के महीने में खिलता है। द लाइफ ऑफ ए लिली इज ओनली ऑफ ए डे, और लिली का जो जीवन होता है केवल एक दिन का होता है। इट ब्लूम्स जस्ट फॉर ए डे, वो केवल एक दिन के लिए ही खिलता है। बट इट्स ब्यूटी गिव्स जॉय टू ऑल द बिहोल्डर्स इवन विद इन दैट शॉर्ट पीरियड, परंतु उसकी सुंदरता जो है वो उस छोटे से समय अंतराल में भी जिसके भी पास वो होता है उसे खुशी प्रदान करता है। दिस टीनी शॉर्ट लिव्ड फ्लावर इज फॉर बेटर देन द बुल्की एंड टॉल ओक ट्री, और इसीलिए ये छोटा सा कम समय में जीवित रहने वाला जो फूल है ये उस बड़े से विशालकाय लंबे ओक के पेड़ से कहीं बेहतर है। दैट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, जो कि 300 साल तक जीवित रहता है और कुछ भी नहीं करता है, और ये फूल जो है केवल एक दिन का इसका जीवन है, पर फिर भी लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। थ्रू दीज लाइन्स, और इन लाइनों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट कन्वे द मैसेज, कवि जो है ये ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर ए ब्यूटिफुल थिंग टू बी लार्ज इन साइज, कि सुंदर वस्तुओं का आकार में बड़ा होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ फिल्ड विद ब्यूटी, बल्कि एक छोटा सा जीवन जो कि पूरी तरह से सुंदरता से भरा हुआ हो, इज़ फार बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी, वो एक लंबे जीवन जिसमें कि सुंदरता बिल्कुल भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो कहने का अर्थ है कि छोटा जीवन हो पर उसमें किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो भी उस बड़े जीवन से बेहतर होगा जो किसी को भी सुंदरता या फिर अब कोई गुण से किसी को सुशोभित न कर सके। अब लास्ट देखिए हमारा स्टैंजा कंक्लूजन जो है, इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सीज एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। कंक्लूजन में वो कह रहे हैं कि इन स्मॉल प्रपोर्शन, अपने छोटे से आकार से, वी जस्ट ब्यूटी सीज, हम उस लिली की केवल और केवल सुंदरता ही देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उसका ये जो छोटा सा जीवन का जो वर्णन है, तरीका है बताने का, लाइफ में परफेक्ट भी, तो उसका जीवन उसी छोटे से समय में भी बहुत ही श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि वो सुंदरता प्रदान करता है। और इसीलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओक के पेड़ से ज़्यादा बेहतर जीवन लिली के पौधे का है, क्योंकि हमेशा
उसके छोटे से जीवन अंतराल में भी हम केवल और केवल उसकी सुंदरता ही देखते हैं, जबकि ओक का जो पेड़ है उसको अंत में हम एक लट्ठे के रूप में देखते हैं, जो कि सूखा हुआ, मुरझाया हुआ और पत्तियों से रहित होता है, मीन्स यूजलेस होता है। तो यही यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहते हैं। अब इसकी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इवन स्मॉल थिंग्स कैन पजेस द ब्यूटी, यद्यपि छोटी सी कोई चीज़ जो है वो सुंदरता हासिल कर सकती है। दैट गिव्स जॉय टू एवरीबडी, और वो सुंदरता सभी व्यक्तियों को खुशी देती है। बीइंग स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड डज नॉट मीन दैट ए थिंग इज़ नॉट ब्यूटीफुल। और आगे वो कहते हैं कि एक छोटा जीवन जो होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि थिंग इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो चीज़ सुंदर नहीं है। इवन इन ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, जबकि एक छोटे से जीवन अंतराल में वन में मेक लाइफ परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को संपूर्ण पूरा कर सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है एक सभ्य और अच्छा कार्य करके। इट इज़ नॉट द लॉन्गेविटी, और ये लंबे अंतराल की इसको किसी प्रकार की भी आवश्यकता नहीं है। बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ, परंतु जीवन की जो सुंदरता है, दैट मैटर्स मोस्ट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। द ब्यूटी ऑफ लाइफ कंसिस्ट इन नोबल नेचर, और जो जीवन की सुंदरता होती है वो एक श्रेष्ठ स्वभाव में निहित होती है। वंस नोबल एंड जेंटल बिहेवियर मेक्स वन रियली ग्रेट, और एक व्यक्ति का सभ्य और विनम्र व्यवहार जो है वो वास्तव में उसे महान बना देता है। तो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन में कहा है कि जीवन चाहे छोटा हो पर लोगों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए, जैसे कि भगत सिंह का था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।